गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे आप सभी। ब्रेन ब्रिज क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज के इस स्पेशल क्लास में हम आपके लिए लाए हैं एक स्पेशल अनाउंसमेंट। बच्चों, ब्रेन ब्रिज क्लास आप सभी के लिए एक नया बैच अनाउंस कर रहा है। ऐसे बच्चे जो 2027 में सीबीएसई का एग्ज़ाम देंगे, मतलब जो बच्चे 2026 में इनरोल हुए हैं और 2027 में फ़ैब और मार्च में एग्ज़ाम देंगे, उन बच्चों के लिए ये अतुल्य बैच है। बच्चों, इस बैच का मोटो है हर एक बच्चे को टॉपर बनाना, बच्चे को इंग्लिश में कंफर्टेबल बनाना। क्योंकि हम जानते हैं कि जब आप बाकी सब्जेक्ट्स की बात आती है तो बच्चों आपको गाइडेंस पता रहता है, आपके पास गाइडेंस है कि आपको उस सब्जेक्ट में कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। लेकिन बच्चों जब बात आती है इंग्लिश लिटरेचर की, तो आप सिर्फ करते क्या है, अपनी दोनों बुक फ्लैमिंगो और विस्ता उसकी सिर्फ रीडिंग कर लेते हैं और फाइनली होता क्या है, जब आप एग्ज़ाम में जाते हैं तो वहाँ पर सिर्फ आप क्वेश्चंस पढ़ते हैं और उसकी समरी लिख के चले आते हैं, और जिस वजह से आपको जनरल मार्किंग हो जाती है, आपके आंसर्स में जनरल मार्क्स मिलते हैं और फिर आपका एक अच्छा रैंक नहीं आ पाता। तो जस्ट बिकॉज ऑफ ऑल दिस स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर आप सभी को हेल्प करने वाला हूँ, आप सभी को प्रॉपर गाइडेंस दूंगा। और बच्चों, ये बैच अतुल्य बैच आप सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। बच्चों, मेरा टारगेट ये है कि हर एक बच्चा, इस देश का हर एक बच्चा इंग्लिश लिटरेचर में थोड़ा कंफर्टेबल हो जाए, इंग्लिश लिटरेचर में अच्छा करें, और ऐसे बच्चे जो सीबीएसई 12 में इनरोल हैं, वो बच्चे एग्ज़ाम में अवेल करें, अच्छा करें। ओके, तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि इस बैच में आपको क्या क्या मिलने वाला है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले आपको इस बैच में स्टूडेंट्स, जैसे आपको बहुत अच्छे से पता है कि आपको इंग्लिश लिटरेचर में 2 बुक्स पढ़ने हैं स्टूडेंट्स। एक तो है फ्लेमिंगो और दूसरी है विस्तास। तो ऐसे बच्चे जो क्लास 12th का एग्ज़ाम दे रहे हैं बच्चों, उनके लिए 2 बुक प्रिस्क्राइब्ड है। एक बुक है फ्लेमिंगो, दूसरी है विस्तास। फ्लेमिंगो जो है ये आपका कोर बुक है, और विस्तास जो है स्टूडेंट्स ये आपका सप्लीमेंट्री बुक है। ओके, तो इंग्लिश लिटरेचर में आपको ये 2 बुक पढ़नी होती है। एक बुक पढ़ना होता है फ्लेमिंगो और दूसरा पढ़ना होता है विस्तास। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको क्रिएटिव राइटिंग, जिसे हम दूसरे वर्ड्स में राइटिंग स्किल बोलते हैं, वो भी आपको पढ़ना होता है। उसमें भी टॉपिक्स होते हैं, वो टॉपिक्स आपको करने होते हैं स्टूडेंट्स। उन टॉपिक्स में भी आपको, वो भी टॉपिक्स आपके एग्ज़ाम के पार्ट होते हैं, और इसमें भी आपको स्टूडेंट्स मार्क्स मिलते हैं। मतलब कुल मिला के अगर आप इंग्लिश लिटरेचर में अच्छा करना चाहते हैं तो आपको अनसीन पैसेज में आपकी कमांड होनी चाहिए। आपकी अनसीन पैसेज में कमांड होनी चाहिए स्टूडेंट्स, क्योंकि अनसीन पैसेज जो है ये आपका लगभग 22 मार्क्स का आता है स्टूडेंट्स। 22 मार्क्स के आपके ये अनसीन पैसेज आते हैं। इसके अलावा आपका जो क्रिएटिव राइटिंग है, जिसे आप राइटिंग स्किल भी बोलते हैं स्टूडेंट्स, जिसे आप राइटिंग स्किल भी बोलते हैं, वो भी आपके 18 मार्क्स के आते हैं स्टूडेंट्स। वो भी आपका 18 मार्क्स का आता है। ओके बच्चों, इसके अलावा आपका जो लिटरेचर का पोर्शन है, स्टूडेंट्स, वो है आपके लगभग 40 मार्क्स के। तो आपका
लिटरेचर का जो पोर्शन है वो है आपका 40 मार्क्स का। तो बच्चों ये आपका पूरा सिलेबस का क्लास 12th का जो आपका इंग्लिश कोर का सिलेबस है, ये पूरे सिलेबस का ब्रेक डाउन है बच्चों। ये पूरे सिलेबस का ब्रेक डाउन है जिसमें आपको फ्लैमिंगो विस्टास जो आपके फ्लैमिंगो आपका कोर बुक है, विस्टास आपका सप्लीमेंट्री है, इसके अलावा क्रिएटिव राइटिंग, इसमें अनसीन पैसेज 22 मार्क्स का आता है, क्रिएटिव राइटिंग आपके 18 मार्क्स के आते हैं और अकेले लिटरेचर बच्चों 40 मार्क्स का आता है। तो ये टोटल मिला के हो जाते हैं आपके 80 मार्क्स। ओके बच्चों, तो इस तरीके से आपका इंग्लिश कोर का जो पेपर होता है वो टोटल 80 मार्क्स का होता है। ओके, तो नाउ यू टेल मी कि जब आपका अच्छा कमांड होगा लिटरेचर में, आपका अच्छा कमांड होगा क्रिएटिव राइटिंग में, आप अनसीन पैसेज को अच्छे से समझते हो, देन ओनली यू कैन डू वेल इन योर एग्जाम। ओके बच्चों, तो इन सभी चीज़ों में चाहे वो आपका अनसीन पैसेज हो, चाहे क्रिएटिव राइटिंग हो स्टूडेंट्स, चाहे आपका क्रिएटिव राइटिंग हो और चाहे आपका लिटरेचर हो बच्चों, चाहे आपका मतलब अनसीन पैसेज, क्रिएटिव राइटिंग, लिटरेचर, इन सभी में मैं आपकी हेल्प करने वाला हूँ। तो यहाँ पर इस क्लास में, ब्रेन ब्रिज क्लासेस में, आपको स्टूडेंट्स हर एक टॉपिक आपको सिखाया जाएगा, समझाया जाएगा, ताकि एग्ज़ाम में आपके एक भी क्वेश्चंस छूट ना पाए। ओके बच्चों, तो ये तो था हमारे सिलेबस का ब्रेकडाउन कि सिलेबस में क्या क्या आएगा, क्या क्या हमें करना है, कौन कौन सी चीज़ की तैयारी करनी है स्टूडेंट्स, और मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे क्या क्या आपको पढ़ाने वाला हूँ। ओके, तो चैप्टर्स की बात की, फ्लैमिंगो में कितने चैप्टर्स हैं, विस्टास में कितने चैप्टर हैं, वो तो हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम क्लास करेंगे प्रॉपरली। अभी फ़िलहाल मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि इंग्लिश लिटरेचर में जो भी आपका ये 80 मार्क्स में जो भी आपके चीज़ें होने वाली है स्टूडेंट्स, सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर ब्रेन ब्रिज क्लासेस में, अतुल्य बैच में मैं आपको हर एक चीज़ बच्चों पढ़ाने वाला हूँ। ओके, अब इसके अलावा हम देखते हैं कि हमें इस पूरे जो ये ब्रेन ब्रिज क्लास में ये जो अतुल्य बैच चलाया जा रहा है, इस बैच में हमें क्या क्या मिलेगा बच्चों, इस बैच में हमें क्या क्या मिलेगा वो देखते हैं। ओके, चलिए, तो सबसे पहले आपको बहुत अच्छे से पता है कि सिर्फ बुक की रीडिंग करने से कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप सिर्फ बुक की रीडिंग करके ये सोच रहे हैं कि हमारे एग्ज़ाम्स निकल जाएंगे, देन यू आर टोटली रॉन्ग। रीडिंग इज़ नॉट इनफ बच्चों, बुक की रीडिंग इनफ नहीं है। इसीलिए यहाँ पर मैं आपको रीडिंग, यहाँ पर इस ब्रेन ब्रिज क्लासेस में आपको रीडिंग मतलब आपको एक एक लाइन का मैं एक्सप्लेनेशन करके दिखाऊंगा, एक एक लाइन का एक्सप्लेनेशन बताऊंगा बच्चों, चाहे वो पोएट्री हो, चाहे प्रोज हो। ओके, मतलब आपके सिलेबस में जो जो चीज़ें हैं वो सभी चीज़ें बच्चों हम यहाँ पर आपको कराने वाले हैं। आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपको ध्यान से क्लास करनी है, आपको नोट्स बनाना है और उन नोट्स को रिवाइज करना है। ओके बच्चों, तो यहाँ पर हम अपने लिटरेचर सेक्शन में जो भी पोएट्री है, जो भी प्रोज है, हम सभी चीज़ें बच्चों यहाँ पर करने वाले हैं। ओके, इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि उस
पोएट्री से किस तरह का एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस बन सकता है, क्योंकि यू नो वेरी वेल सिर्फ रीडिंग ही इनफ नहीं होता बच्चों, सिर्फ रीडिंग ही इनफ नहीं होता, एग्जाम में एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी आपके पूछे जाते हैं। तो हम यहाँ पर हर एक पोएट्री कवर करने के बाद हम लगभग 2 या 3 एक्सट्रैक्ट्स भी उस पोएट्री के करेंगे। ये एक्सट्रैक्ट हम लोग इसलिए करेंगे ताकि एग्जाम में कुछ भी पूछा जाए हमसे बच्चों कुछ भी ना छूटे। देखिए बच्चों, अगर सीबीएसई का लेवल ये है तो हम यहाँ तक की तैयारी करेंगे। जब हम यहाँ तक की तैयारी करेंगे, सीबीएसई का लेवल ये है, तो इस केस में हमारा कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। ओके बच्चों, तो देखिए मैंने अभी आपको बताया कि आपको हम पोएट्री या प्रोज में क्या क्या कराने वाले हैं। इसके अलावा और सारी चीज़ें देखते हैं। और हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, जो पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, जो पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चंस है टॉपिक से रिलेटेड या फिर लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, हम उनको भी देखेंगे बच्चों। और उसके साथ साथ इनके क्या आंसर्स हो सकते हैं। अभी हमने इस वीडियो से पहले 2 वीडियोस बनाई हैं जिसमें हमने ये बताया है कि टॉपर्स के आंसर लिखने का तरीका क्या है। अगर आप टॉपर्स की तरह आंसर लिखना चाहते हैं तो कौन कौन से पॉइंट्स आपको फेस करने हैं, कौन कौन से पॉइंट्स आपको दिमाग में बच्चों रखना है। ओके, तो वो सारी चीज़ें भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके, तो उन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम आंसर्स लिखेंगे, फिर जो हम लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उसके भी आंसर्स स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पर मेंशन करेंगे और देखेंगे कि उसका बेस्ट आंसर क्या हो सकता है। अगर हमारी तैयारी अच्छी रहेगी, अगर हम एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस तैयार करेंगे, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस तैयार करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस भी तैयार करेंगे, उनके पॉसिबल आंसर्स क्या हैं वो भी तैयार करेंगे बच्चों, तो 100% है कि आपका बोर्ड्स का एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाने वाला है और फिर आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी। ओके बच्चों, तो ये तो था, हमने बात की रीडिंग सेक्शन में कि रीडिंग सेक्शन में हम क्या क्या करेंगे, क्योंकि रीडिंग सेक्शन से यही आते हैं, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आता है, शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस आते हैं, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस आते हैं बच्चों। इसके अलावा अब हम बात करते हैं क्रिएटिव राइटिंग की। ओके बच्चों, अब हम बात करते हैं क्रिएटिव राइटिंग की कि क्रिएटिव राइटिंग में हम उस टॉपिक में हम क्लास में क्या करने वाले हैं। तो देखिए, क्रिएटिव राइटिंग में जो भी टॉपिक्स होंगी इसका डिटेल डिस्कशन हम करेंगे ड्यूरिंग क्लास। तो क्रिएटिव राइटिंग में जो भी टॉपिक्स हमें क्लास 12 में प्रिस्क्राइब्ड है, सीबीएसई ने प्रिस्क्राइब्ड किया है, जो भी प्यारे बच्चों जो भी टॉपिक प्रिस्क्राइब हमें किया गया है उस सभी टॉपिक को हम प्रॉपरली पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे उनका एक प्रॉपर फॉर्मेट क्या है, और फॉर्मेट के साथ साथ हम क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे। तो ये दोनों चीज़ें हम बहुत अच्छे से करेंगे क्लास में, और इसके बाद हमारा 100% पॉसिबिलिटी है कि क्रिएटिव राइटिंग भी हमारा बहुत अच्छा जाएगा एग्ज़ाम में। और बच्चों, अगर ये सारी चीज़ें आप बहुत अच्छे से तैयार करते हैं, फॉर्मेट अच्छे से तैयार करते हैं, अगर आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, जो कि मैं सभी चीज़ें यहाँ पे करवाने वाला हूँ, तो आपकी 100% श्योरिटी है कि एक भी क्वेश्चन छूटने वाला आपका नहीं है। इसके अलावा जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, वो है अनसीन पैसेज से रिलेटेड। वो किससे रिलेटेड है बच्चों? अनसीन पैसेज से। तो आपने अभी तक हो सकता है कि आपने प्रीवियस ईयर पेपर देखा हो, या फिर आपने देखा हो कि क्लास 12 में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, किस तरीके का क्वेश्चन पेपर आता है।
तो अनसीन पैसेज 2 आता है बेटा, तो ये दोनों को मिला के आपको टोटल हो जाते हैं 22 मार्क्स, ये दोनों को मिला के हो जाते हैं 22 मार्क्स। और इन 22 मार्क्स, ये भी मार्क्स हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये मार्क्स बहुत अच्छे से हम लोग गेन कर लेते हैं, ये 12 और 10 के फॉर्म में सेग्रीगेट होते हैं बच्चों, अगर ये हम अच्छे से गेन कर लेते हैं तो डेफिनेटली हमारा पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है। तो क्या अनसीन पैसेज करना इतना आसान है? तो आंसर है नहीं। लेकिन बच्चों, इन अनसीन पैसेज को करने के भी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं, इनके भी करने के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं जो कि हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अगर हम अच्छे से अनसीन पैसेज को पढ़ लेते हैं, अगर हमारी रीडिंग स्किल अच्छी हो जाती है, जो कि मैं क्लास में आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप अपने अनसीन पैसेज की स्किल को, अपनी रीडिंग स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आपका अनसीन पैसेज भी बहुत अच्छा जाने वाला है। और जब ये सारे पॉइंट्स बच्चों बहुत अच्छे से जाएंगे तो डेफिनेटली आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। आपको टॉपर बनने से बच्चों कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मुझे पता है कि अगर आप ध्यान से सभी चीज़ों को, ब्रेन ब्रिज क्लासेस में जो भी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, आप अगर हर एक चीज़ों को ध्यान से पढ़ते हैं, समझते हैं, नोट्स बनाते हैं, तो डेफिनेटली आपका इतना मार्क्स, यानी कि फुल मार्क्स डेफिनेटली आपका आने वाला है और आपका इतना मार्क्स आएगा। ओके बच्चों, देखिए बच्चों, तो ये तो था आपके पेपर के बारे में। अभी हमने डिस्कस किया कि हम ब्रेन ब्रिज क्लासेस में क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या समझाएंगे, और एडिशनल चीज़ें क्या हैं जो आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो आपको एडिशनल में हम ब्रेन ब्रिज क्लासेस में देंगे आपको वर्कशीट, और वो भी फ्री रहेगा, फ्री वर्कशीट रहेगी बच्चों। ओके, ये वर्कशीट जो आपको मिलेगी, ये आपको वर्कशीट मिलेगी बिल्कुल फ्री, कोई कॉस्ट नहीं देना है। जैसे आपकी क्लास बिल्कुल फ्री है, आपका वर्कशीट भी बिल्कुल फ्री है। आपको टेलीग्राम, आपको एक स्कैनर दे दिया जाएगा, आप उसको स्कैन करके टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। हमारा जो टेलीग्राम लिंक है, वो टेलीग्राम आईडी से आप लिंक से जुड़ सकते हैं, और उसके बाद वहाँ पर हर चैप्टर से रिलेटेड वर्कशीट प्रोवाइड कर दी जाएगी। उस वर्कशीट को आप सॉल्व करिए और आप अपने मार्क्स, अच्छे मार्क्स पाने की गारंटी को सुनिश्चित करें बच्चों। ओके, तो जैसा मैंने बताया कि क्लास में आपको मिलने वाली है फ्री वर्कशीट, मतलब ये है कि ये फुल्ली फ्री पैकेज है। इसमें आपको एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड, एक्सप्लेनेशन के अलावा आपको वर्कशीट भी मिलेगी, और भी चीज़ें हैं जो मैं बताने वाला हूँ। देखिए बच्चों, सिर्फ आपको भी पता है कि सिर्फ एक्सप्लेनेशन से और वर्कशीट से हमारा काम नहीं होने वाला, हमें एडिशनली और भी चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो बच्चों, वर्कशीट के अलावा हम क्या करेंगे, हम टाइम टू टाइम पर टेस्ट भी देंगे। ब्रेन ब्रिज क्लास आपको टेस्ट की शीट भी प्रोवाइड कराएगा, जिसको आप अपने कंफर्टेबल जोन में बैठ के कंफर्टेबली उनको सॉल्व कर सकते हैं, और फिर उसकी कॉपी आप हमारे टेलीग्राम आईडी पे पेस्ट कर सकते हैं, और उनको चेक करके मैं खुद उन्हें वापस से अपलोड कर दूंगा, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि कहाँ पर आपको चेंजेस करनी है, कहाँ पर आपकी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ओके बच्चों, तो ये तो था चीज़ें जो हमें मिलेंगी, और हमें क्लास के दौरान ये सारी चीज़ें हमें करनी है, और ये तो था। तो अभी हमने आपको क्लास में क्या बताया बच्चों, अभी हमने आपको बताया कि आपका सिलेबस क्या है, क्या पढ़ना है आपको। ब्रेन ब्रिज क्लास में जो अतुल बैच लॉन्च हुआ है, उस बैच में क्या मिलेगा, एडिशनली क्या चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। और आज ही, जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था, बैच लॉन्च हो चुका है, और अब हम करने वाले हैं आज का पहला चैप्टर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला चैप्टर। प्यारे बच्चों, बिना देर किए हम
आगे का चैप्टर शुरू करेंगे। देखिए, मैं सिर्फ प्रॉमिस नहीं करता, बल्कि मैं प्रॉमिस को फुलफिल करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है, मैं ये बात जानता हूँ कि अगर बच्चे खुश हैं तो टीचर भी खुश रहेगा। ओके बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम जो पहली क्लास करने वाले हैं वो है कमला दास के बारे में। देखिए बच्चों, आपका जो बुक है फ्लेमिंगो, उसमें जो एक पोइट्री है वो है माई मदर एट 66। ओके स्टूडेंट्स, माई मदर एट 66, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोइट्री ऑफ योर सिलेबस। और स्टूडेंट्स, दो इट इज अ पोइट्री बट इट इज मोर देन अ पोइट्री। देखिए, कुछ पोइट्रीज ऐसी होती हैं जो हमारे हार्ट से कनेक्टेड होती हैं। जब हम उनको रीड करते हैं, जब हम उनको पढ़ते हैं, जब हम उनके बियॉन्ड जाते हैं, उन लाइंस के बियॉन्ड जाते हैं, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रीडिंग बिटवीन द लाइंस। ठीक है, एक होती है नॉर्मल सी रीडिंग, जिसमें हम करते क्या है, सिंपल सा लाइंस को पढ़ लेते हैं। और एक रीडिंग होती है जिसे हम बोलते हैं रीडिंग बिटवीन द लाइंस। क्या होता है इसका मतलब, रीडिंग बिटवीन द लाइंस? देखिए, रीडिंग बिटवीन द लाइंस का मतलब होता है लाइंस के पीछे जो इमोशंस छिपे हुए हैं, लाइंस के पीछे जो इमोशंस छिपे हुए हैं, जो डीप थॉट है। ओके, लाइंस के पीछे जो डीप थॉट है उसको समझना, दैट इज द जिस्ट ऑफ द पोएट्री। यही पोएट्री का जिस्ट है। ओके, दैट इज द जिस्ट ऑफ द पोएट्री। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए, दिस इज द जिस्ट ऑफ द पोएट्री। तो आज हम लोग, आज की क्लास में जो हमारी पहली क्लास है अतुल बैच की, उसमें आज हम पढ़ेंगे कमला दास के बारे में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। चलिए शुरू करते हैं। और स्टूडेंट्स देखिए, कभी भी आपसे सीबीएसई ऑथर से या पोएट से ओके कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं करेगा। यहां पर आपसे कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होगा। ओके, बट इन स्पाइट ऑफ दैट, इट इज आवर ड्यूटी टू नो अबाउट द पोएट। ये हमारी ड्यूटी है पोएट के बारे में जानना। Because if you want to understand the poetry, it is very important to understand the poet. Okay? तो अगर आप चाहते हैं कि आप पोइट्री को समझें, पोइट्री की डीप एक्सप्लेनेशन लें, तो उससे पहले इंपॉर्टेंट है पोएट के बारे में समझना, पोएट को जानना। क्योंकि कमला दास, शी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पायनियर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश पोइट्री। ये मॉडर्न इंग्लिश पोइट्री की एक इंपॉर्टेंट पायनियर है। ओके, शी इज अ मॉडर्न इंग्लिश पोएट स्टूडेंट्स, शी इज अ मॉडर्न इंग्लिश पोएट। ओके, सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट हर। ओके, इसीलिए इनके बारे में जानना हमें बहुत जरूरी है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए शुरू करते हैं, इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इनका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेते हैं। ओके, लेट्स हैव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ हर। सो लेट्स टॉक अबाउट हर बर्थ। देखिए स्टूडेंट्स, कमला दास, शी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल्ड पोएट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर और मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर। तो मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर की एक बोल्ड पोएट है। नाउ इफ यू आर थिंकिंग दैट व्हाई आई एम सेइंग पोएट, व्हाई आई एम सेइंग पोएटेस, तो यू नो वेरी वेल कि ये जो पोएटेस वर्ड है इसे डिक्शनरी से बिल्कुल हटा दिया गया है। अब चाहे लेडी पोएट हो, इट मीन्स लेडी राइटर है जो पोएट्री लिखती है, या एक मेल राइटर है जो कि पोएट्री लिखता है, हम दोनों को क्या बोलेंगे, अब पोएट बोलेंगे। ओके, सो दिस इज जस्ट अ साइड इंफॉर्मेशन विच आई वांटेड टू गिव यू। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए बात करते हैं बर्थ के बारे में।
तो शी वॉज बॉर्न ऑन 31st मार्च, शी वॉज बॉर्न ऑन 31st मार्च 1934। इनका जन्म कब हुआ था? 31st मार्च 1934 को केरल में हुआ था। ओके, इन केरल। ओके स्टूडेंट्स, तो शी वॉज बॉर्न ऑन 31st मार्च 1934 इन केरल। ओके, लेट्स टॉक अबाउट हर डेथ। ओके, तो लेट्स हैव सम इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग हर डेथ। तो शी वॉज डाइड ऑन 31st May, she was died on 31st May 2009. Okay, she was died on 31st May 2009 in Pune, Maharashtra. Okay, she was died on 31st May 2009 in Pune, Maharashtra. ओके स्टूडेंट्स, देखिए इनके लाइफ से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है एंड आई नो कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इनके इस इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में नहीं जानते हैं। सो लेट मी अवेयर यू, व्हेन शी टर्न एट द एज ऑफ 65, स्टूडेंट्स जब इनकी एज होती है, जब ये 65 ईयर्स की होती हैं, शी चेंज हर रिलीजन। वो क्या करती हैं? अपना रिलीजन चेंज कर लेती हैं। तो एट द एज ऑफ 65, एट द एज ऑफ तो एट द एज ऑफ 65, व्हेन शी टर्न्स एट द एज ऑफ 65, शी चेंज हर रिलीजन। ये अपने रिलीजन को चेंज कर लेती हैं। शी चेंज हर रिलीजन। Okay, she changed her religion. Okay, students, so she turned, before she was a Hindu, पहले वो एक हिंदू रहती हैं, अब ये अपना रिलीजन को चेंज कर लेती हैं और ये बन जाती है इस्लाम एक्सेप्ट कर लेती हैं। ओके, ये इस्लाम एक्सेप्ट कर लेती हैं। जब ये इस्लाम एक्सेप्ट करती हैं तो इनका नाम बदलकर कमला दास से हो जाता है कमला सुरैया। कमला सुरैया, अब इनका नाम, अब इनको लोग कमला सुरैया बोलते हैं। ओके, वैसे तो इस चीज के बारे में कि व्हाई डिड शी चेंज हर रिलीजन, ये अपना रिलीजन क्यों चेंज कर लेती हैं, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इट, देयर आर मल्टीपल फैक्ट्स, बहुत सारे फैक्ट्स हैं, लेकिन जो एक दो फैक्ट्स जो मोस्ट पॉपुलर है, वी विल टॉक अबाउट दैट। ओके स्टूडेंट्स, वंस अगेन देखिए, ये सभी चीज़ें आपके एग्ज़ाम से इम्पोर्टेंट, एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये एग्ज़ाम में आपके पूछा नहीं जाएगा। बट इन स्पाइट ऑफ दैट, जैसा मैंने बोला कि इफ़ यू वांट टू रीड पोएट्री, इफ़ यू वांट टू रीड द पोएट्री इन द बेस्ट वे, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू रीड द पोएट। तो पोएट्री पढ़ने से पहले हमें पोएट को पढ़ना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो at the age of 65 she changed her religion, she accepted Islam, उनका नाम पड़ जाता है कमला सुरैया। Now there are two reasons, दो reasons हैं स्टूडेंट्स। पहला है insecurity, she was insecure, okay, she feel insecurity। उनका कहना था कि उन्हें क्या, उन्हें हिंदू धर्म में insecurity फील होती है। ओके, उन्हें क्या कहना था, उनका स्टेटमेंट था कि she had insecurity when she was a Hindu, okay, and that's why she changed her religion। इसलिए उन्होंने अपना रिलीजन भी चेंज कर लिया। और स्टूडेंट्स, जैसे कि विलियम शेक्सपियर, और विलियम शेक्सपियर के बारे में आपने पढ़ा होगा, ओके, थॉमस बाउडलर, ओके, देयर वाज अ पर्सन कॉल्ड थॉमस बाउडलर, उसने विलियम शेक्सपियर की स्पेलिंग तक चेंज कर दी थी, बिकॉज ही फील दैट, थॉमस बाउडलर ने ये फील किया था कि विलियम शेक्सपियर के ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं विच नीड्स टू बी चेंज्ड। इवन थॉमस बाउडलर ने पहली बार जो सेंसरशिप का कॉन्सेप्ट है,
जो आप बॉलीवुड मूवीज़ में देखते हैं कि ऐसे क्लिप्स जो इंडियन मूवीज़ के हिसाब से नहीं है, मतलब इंडियन मूवीज़ में बनाई तो गई हैं लेकिन हमारी सोसाइटी के हिसाब से नहीं है, उन क्लिप्स को काट दिया जाता था। इन द सेम मैनर थॉमस बाउडलर ने क्या किया, सबसे पहले सेंसरशिप उसी ने लाई। जो जो चीज़ें जहाँ जहाँ उसे लगता था कि ये सोसाइटी के हिसाब से नहीं है, उसने वहाँ वहाँ पर चेंजेस किए। ओके, और जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चेंज था विलियम शेक्सपियर की स्पेलिंग को ही चेंज कर देना। कभी हम इस पर एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे, सेंसरशिप पर, थॉमस बाउडलर पे, विलियम शेक्सपियर पे, एंड देन आई विल इन्फॉर्म यू ऑफ मेनी फैक्ट्स रिगार्डिंग विलियम शेक्सपियर। नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट। ओके, तो शी वॉज इनसिक्योर अबाउट हर रिलीजन, वो अपने रिलीजन को लेकर इनसिक्योर थी, एंड दैट्स वाई शी चेंज हर रिलीजन। ओके स्टूडेंट्स, एंड देयर इज अ वेरी फेमस स्टेटमेंट ऑफ हर, उनका एक फेमस स्टेटमेंट है कि आई चेंज्ड माई कृष्णा इनटू अल्लाह, आई चेंज्ड माई कृष्णा इनटू अल्लाह। ओके स्टूडेंट्स, आई चेंज्ड माई कृष्णा इनटू अल्लाह, दैट वॉज हर स्टेटमेंट। ये इनका स्टेटमेंट था कि आई चेंज्ड माई कृष्णा इनटू अल्लाह। लुक, okay students, that's why I am saying that it is very important to read the life and elements of Kamala Das. There are many more things which will come to know about it. Okay.